तो यूं तो इन टोटलिटी झारखंड में 14 के 14 सीटों पर हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती से और अच्छे तालमेल के साथ हम सारी सीटों को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और झारखंड के जो इश्यूज़ हैं, हमें आश्चर्य हुआ कि 2 दिन से देश के प्रधानमंत्री इस झारखंड प्रदेश में थे और उनको झारखंड ने क्या रिस्पांस दिया उसको आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो वोकेबलरी, जो भाषा, जो चीज़ें झारखंड में यहाँ पर कही, जबकि 2 टर्म उनकी पूरी हो चुकी है। 2014 में उन्होंने देश के लोगों के सामने अपनी क्या बातें रखी, 19 में क्या बातें रखी, 10 साल देश ने उनको मैंडेट दिया और 10 साल में उन्होंने डिलीवर क्या किया पूरे देश के लिए और खासकर झारखंड प्रदेश के लिए, उन चीज़ों का कोई भी चर्चा उनके भाषणों में नहीं सुनाई दिया। फिर वही बातें, एक देश के प्रधानमंत्री जिसको 10 साल देश ने दिया हो, जो उन्होंने वो वादे कहते हैं मगर हम जुमले कहते हैं, जो जुमले कहे थे उन जुमलों के ऊपर किसी भी एक जुमले पर उन्होंने एक भी टिप्पणी यहाँ झारखंड में नहीं की। वो देश के युवाओं के लिए हो, झारखंड के युवाओं के लिए हो, यहाँ के आदिवासियों के लिए हो, यहाँ के गरीब लोगों के लिए हो, यहाँ के मजदूरों के लिए कुछ उन्होंने किया हो, ऐसा कुछ भी उनके भाषणों में, उनके यहाँ पर अगला वोट मांगने के खातिर वो नहीं कह पाए। बल्कि इन्हीं 2-3 दिनों में उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी पर फिर तंज कसते हुए कांग्रेस के शहजादे, ये उनका पेट वर्ड चुनाव में रहता है और जब जनता को एड्रेस करता है। मगर प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ, जिस राहुल गांधी को आप शहजादे करके देश के सामने पेश करते हो, देश जानता है, देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि राहुल गांधी जी शहजादा नहीं है बल्कि शहीद ज़्यादा है। हो चुके हैं 2024 जनरल इलेक्शन के, तीसरा फेज़ आ रहा है, मगर झारखंड में चौथे फेज़ से लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ है। तो चौथे फेज़ की पोलिंग 13 मई को इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो इसलिए इस चौथे फेज़ में, जो झारखंड के लिए पहला फेज़ माना जाता है, उसमें हमारी गठबंधन की 3-4 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें, लोहरदगा और खूंटी सीट, जहां पर सुखदेव भगत जी और कालीचरण मुंडा जी हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं। तो इसका टेक अप करते करते इसी बीच में हमारे स्टार कैंपेनर, हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे जुझारू नेता माननीय राहुल गांधी जी 7 तारीख को चाईबासा में एक सभा करेंगे और हमारे लोहरदगा के बसिया में दूसरी जनसभा करेंगे। तो यहाँ से हमारा झारखंड का जो चुनावी अभियान है ये शुरू होगा। बाद में अगले फेजेस और अगले सीटों के लिए लगातार हमारे स्टार प्रचारक, हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और भी कई सारे साथी झारखंड में जनता से अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। और मोटे तौर पर जो देखा गया
कि पिछले 2 फेजेस में जो जनता ने अपना पोल किया है उसका विश्लेषण या जो आप लोगों के ज़रिए से ही सुना गया, उसमें इंडिया गठबंधन और पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी का बढ़त और अच्छा खासा सपोर्ट देश के अन्य भागों से मिलता दिखाई दिया। तो हम उम्मीद को छप्पर बनाते थे। आपने इन 5 सालों में झारखंड को एक भी, जिसको आपने नाम रखा PMAY, एक भी केस की फंडिंग आपने नहीं की। मजबूर होकर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एक अबू आवास नाम से स्कीम निकाली और जो आप पैसा देने वाले थे उससे दुगना अपने गरीबों को छप्पर मुहैया कराने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री जी को शायद ये भी याद नहीं रहा, 2019 में जब प्रधानमंत्री के कैपेसिटी में वो आए चुनाव से पहले, पलामू में उन्होंने एक मंडल बांध का फाउंडेशन रखा और ये कहकर के ये समय पर तैयार होगा, लोगों को इसका फ़ायदा होगा। आज 5 साल के बाद में जब वो आते हैं, उस मंडल बांध की उन्होंने कोई जिक्र नहीं की। क्या हुआ उस मंडल बांध का? इसी तरह से कई सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अगर यहाँ के आदिवासियों की बात करें, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर जंगल ज़मीन की हकदारी जो आदिवासियों को मिलनी चाहिए और यहाँ आदिवासियों की अपनी पहचान चाहिए। वो पहचान के लिए सरना धर्म कोड के लिए यहाँ की हमारी कोalition सरकार ने एक बिल पास की और उनको अपनी पहचान दिलाने के लिए सरना धर्म कोड लागू करने की बात रखी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करना था, थ्रू करना था, ताकि वो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड यहाँ के आदिवासियों की पूरी हो गई होती। नहीं किया, आपने राजभवन से ही उसको वापस लौटवाया। ये बात की जिक्र प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्यों नहीं की इस आदिवासी बहुल एरिया में?